ये है हमारे इंडिया के एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी। कल मैंने इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें ये अपने शो देखने वाले लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि ये जो यहूदी लोग हैं, इनके पास अपना कोई घर नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही देश है और मुसलमानों के पास 57 देश हैं। तो मुस्लिम देशों को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो सारे फिलिस्तीनी हैं उनको थोड़ा-थोड़ा अपने अंदर ले लेना चाहिए और इज़राइल को चैन से रहने देना चाहिए। अब इन तिहाड़ी मजदूरों को कौन बताए कि ये लड़ाई कोई जान बचाने की फिलिस्तीनियों की या फिर आलीशान घर हासिल करने की है। भाई ये लड़ाई तो आज़ादी की है और आज़ादी की लड़ाई के बारे में तुम लोगों को कोई नॉलेज है नहीं, क्योंकि तुम लोगों का तो देश ही सन 2014 में आज़ाद हुआ है। 1947 या 48 के दौर तक जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उनको तो आप वैसे भी कबूल नहीं करते हो। गांधी को आप बुरा कहते हो, नेहरू को आप बुरा कहते हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप बुरा कहते हो। आप आजकल उन्हीं लोगों की तारीफ कर रहे हो जो उस दौर में अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। दूसरी बात, अगर ये चीज़ आप मुस्लिम देशों के बारे में कह सकते हो, तो यही चीज़ आपको यूरोपियन देशों के बारे में कहना चाहिए। ये सारे यहूदी लोग जो आज इज़राइल में रह रहे हैं, ये कहाँ से आए? ये हिटलर के सताने की वजह से यूरोप से आए थे। तो यूरोपियन लोगों का ये गुनाह है, उन लोगों ने जब उन्हीं के देश में लोगों को सताया गया था और उन्हीं के इलाके के इंसान ने लोगों को सताया था, तो उन्हें चाहिए था थोड़े-थोड़े यहूदियों को एडजस्ट करते या थोड़ी-थोड़ी जगह देकर वहाँ पर एक देश बनाते। फिलिस्तीनियों का हिटलर के ज़ुल्म से, यहूदियों पर होने वाले ज़ुल्म से क्या लेना-देना था? अरबों का क्या लेना-देना था जो उनकी ज़मीन छीन ली गई? साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर जिस तरह से दावा किया जाता है कि भाई इज़राइल को यहीं पर इसलिए बसाया गया क्योंकि इज़राइल की ये होमलैंड थी, हज़ारों साल पहले उनकी धार्मिक किताबों के मुताबिक उनके बाप-दादा ने यहाँ पर राज किया था। तो भई अगर सिर्फ़ इस बिहाफ़ पर आप किसी की ज़मीन छीन छीन ले रहे हैं कि किसी की धार्मिक किताब में लिखा है कि हज़ारों साल पहले उसके पुरखों ने, उसके पूर्वजों ने कुछ साल के लिए यहाँ पर राज किया था, ये उनकी प्रॉमिस लैंड थी, तो फिर मुसलमानों को स्पेन दे दीजिए। स्पेन पर मुसलमानों ने कितने वक़्त तक राज किया है? आप ज़रा हिस्ट्री उठाकर देखिए। कोई यहूदियों की तरह 40 साल, 100 साल, 150 साल तक वो वहाँ पर नहीं रहे हैं। पूरी 5-6 सदियों तक लगातार एक पूरी हुकूमत चलाई है मुसलमानों ने स्पेन पर, जिसको अंदलुस कहा जाता था। और इसीलिए उस वक़्त डॉक्टर इकबाल ने लिखा था कि है ख़ाक फ़िलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। क्योंकि अगर इज़राइल को इस तरीके से क्लेम किया जा सकता है, तो स्पेन को भी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन मुसलमान तो वहाँ कभी नहीं जाते कि भई हमारे पुरखों ने राज किया था, हमें ये ज़मीन दे दो। जो रह रहा है उसकी ज़मीन है भाई।